में डायरी एंट्री राइटिंग आता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को उसका फॉर्मेट ही नहीं पता। और जो फॉर्मेट उन्हें पता होता है, या तो वो मोस्टली इनकरेक्ट होता है या फिर वो किसी और राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट लिख देते हैं। अगर आप भी राइटिंग डायरी एंट्री में आप मार्क्स लूज़ करते हैं, देन इस वीडियो में मैं आपको डायरी एंट्री स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश राइटिंग सेक्शन डायरी एंट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरी एंट्री होता क्या है। देखो, डायरी एंट्री एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है जो हम खुद का एक डायरी में हम खुद का एक पर्सनल रिकॉर्ड हम बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा इमोशन जो आप कभी भी नहीं भूल सकते या फिर आप कभी भी भूलना नहीं चाहते हो, तो आप उसे लिखते हो। कहाँ लिखते हो? अपने डायरी में लिखते हो। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं दैट डायरी एंट्री इज अ पर्सनल रिकॉर्ड वेयर वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, emotions and the events which we don't want to lose. Okay, एक ऐसा स्पेशल इवेंट आप डायरी में लिखते हो। सिर्फ स्पेशल नहीं, आपका अगर कुछ भी आपका फीलिंग्स है, आप लिख देते हो। आप बहुत सारे लोगों को देखे होगे कि वो एक अपना डायरी छोटा सा मेंटेन करके रखते हैं। बिफोर बेड टाइम वो डायरी लिखते हैं, लेकिन वो कैसे लिखते हैं बताऊं? बता रही दूसरे पेज में। वो इस तरीके से लिखते हैं, डियर डायरी। देन जो भी उन्हें लिखना होता है, बॉडी लिखते हैं, एंड देन वो कुछ नहीं लिखते। बस ये उनका होता है फॉर्मेट। बट ये गलत है। अगर आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखोगे, देन आपको बॉडी के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ 6 मार्क्स में से आपको 2 मार्क्स बॉडी के लिए मिलेंगे। और अगर फ्रेज और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हैं तो आपको मिल सकते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए हम वापस से अपने उस पेज में आ जाते हैं। ओके, सो आप समझ ही गए होंगे। अब हम उसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, उसका रियल फॉर्मेट क्या होता है? डेट, डे, देन time, then dear diary, body, and the last your name or your signature. Okay, so this is your format.
ये इतना सिंपल होता है। आपको क्या लिखना होता है? डेट। डेट बहुत सारे लोग गलत तरीके से लिखते हैं। वो क्या लिख देते हैं, मान लो, ठीक है, वो इस तरीके से लिख देते हैं। और क्या लिखते हैं, 10.10.2026, इस तरीके से वो लिखते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल 10th, मैं इस सबसे अलग ले लूँ, ठीक है। 10th March 2026, ओके। आपको इस तरीके से लिखना, डे में जो भी डे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मंडे होगा तो आप मंडे लिखोगे, ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे लिखोगे। आप जब लिख रहे हो तब आपको उस दिन का डेट और डे डालना है। ये नहीं कि आप रैंडम कोई भी डे और डेट दे दो। नेक्स्ट इज योर टाइम। देखो, टाइम आप AM में लिखोगे, ठीक है, और ऐसा टाइम दोगे जिस टाइम के बीच में आपका एग्ज़ाम चल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 9:30 to 12:30 आपका एग्ज़ाम है। अब क्या लिखोगे? बहुत सारे लोग लिख देंगे 1 PM, ये लिख देंगे वो। तो ये गलत है। आपको आप जिस टाइम में लिख रहे हो आप उस टाइम में लिख सकते हो, अगर आपके पास घड़ी है तो, या फिर आपके एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका क्लॉक लगा हुआ है तब आप टाइम लिख सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू विल राइट इज 10:30 AM, ठीक है। AM लिखना मत भूलना, ठीक है। AM और PM, अगर आप 12 के बाद अगर टाइम लिख रहे हो, या लाइक 12 to 12:30 अगर आप लिख रहे हो, देन यू विल राइट अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो देन यू विल राइट 12:10 PM, ओके। नाउ डियर डायरी, ये सेम चीज उतार देना है, डियर डायरी। देन यू विल लीव वन लाइन। अब बहुत सारे लोग लीव वन लाइन भूल जाते हैं, सो मैं उसके लिए भी आपको दे रही हूँ एक ट्रिक ये है कि ये LOL फॉर्मूला लगेगा। आपको कहीं पर भी एक लाइन लीव करना है, आप बोलोगे कि यहाँ पर LOL फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज दिस LOL फॉर्मूला? दिस इज लीव वन लाइन, ठीक है। अब बॉडी हमेशा आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। अब ये नहीं कि आप फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप वहाँ पर इमोजीज बनाते चल रहे हो, नहीं। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे सही जगह और सही तरीके से। नेक्स्ट इज योर नेम और सिग्नेचर।
नेम और सिग्नेचर में अगर आपका नाम दिया हुआ है देन यू विल राइट दैट नेम। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपका नाम नेहा और नेहाल दिया हुआ है, तो आप अगर लड़की हैं तो नेहा लिखेंगे और अगर लड़के हैं तो नेहाल लिखेंगे। यू विल नॉट राइट योर रियल नेम, ठीक है। अगर कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है देन सिंपली यू विल राइट XYZ और ABC, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप 10th में हो तो और भी नहीं, ठीक है। वहाँ पर मना किया जाता है अपना नाम लिखने से ना। अब हम इसको समझ लेते हैं। क्या बहुत सारे लोग अब पूछेंगे क्या इसे भी एक बॉक्स में बंद करते हैं, तो नहीं, इसे बॉक्स में बंद नहीं करते। आप कैसे लिखोगे? डेट, डे, टाइम, देन लीव वन लाइन, ठीक है, LOL, देन डियर डायरी। यहाँ पर आपको कोई भी लाइन लीव नहीं करना। बहुत सारे लोग लीव कर देते हैं बट नहीं करते हैं, ओके। अब यहाँ से लिखना आपको ये हो गया बॉडी। अच्छा, मैं क्रॉस इसलिए लगाई क्योंकि उतना मतलब जगह में आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये बॉडी का जगह है इसलिए मैं वहाँ पर क्रॉस लगाई। अब यहाँ पर आप लिखोगे अपना नेम और सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगेन मैं नेहा और नेहाल ही ले रही हूँ, तो मैं लिखूँगी नेहा, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मेट। अब चलो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं अभी तक आपको जो भी समझाई क्या आपको वो समझ में आया? Please let me know in the comment section. So, here is our question. You participated in a school competition today. You felt nervous at first but later gained confidence and were appreciated by your teachers and friends. Write a diary entry expressing your feelings. यहाँ पर मैं expressing और डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स इस तरीके से दिया जाता है, बट मैं यहाँ पर डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स या एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स नहीं लिखी हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या आता है? डेट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डेट फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पर मैं कोई रैंडम डेट लिख रही हूँ। आज का डेट अलग है बट मैं रैंडम डेट लिख रही हूँ। 12 मार्च 2026, डे मंडे। खैर मुझे नहीं पता उस दिन कौन सा डे रहेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर कुछ भी डे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एक मिनट, यस। देन टाइम 10 AM, LOL फॉर्मूला लगाई। देन डियर डायरी, देन यहाँ पर बॉडी, टुडे was a
special day for me. मैं क्या लिखी? I participated in a school competition and felt very excited. At first, I was a little nervous, but when I started performing, I gained confidence. My teachers and friends appreciated my effort, which made me very happy, 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 happy. Okay, so it was truly a memorable day for me. लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको कहीं दिख रहा है नाम दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है ना, तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर सिंपली XYZ। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर बॉडी के बाद LOL फॉर्मूला लगेगा। मैं जब ये वाला बता रही थी तब मैं आपको नहीं बता पाई, बट LOL फॉर्मूला लगेगा। सो आपको मैं फिर से एक बार दिखा दे रही, देखो। ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा अगर कर सकूं, यस। Yes, now you can take the screenshot. Now मैं फिर से आपको बता रही, you participated in a school competition today. You felt nervous at first but later gained confidence and were appreciated by your teachers and friends. Write a diary entry expressing your feelings. 12th March 2026, Monday, 10 a.m. Dear Diary, today was a special day for me. I participated in a school competition and felt very excited. At first, I was a little nervous, but when I started performing, I gained confidence. My teachers and friends appreciated my efforts, which made me very happy. It was truly a memorable day for me. Then, at last, XYZ, that's it.
तो इतना सिंपल था डायरी एंट्री करना। और इसमें आई होप कि अब आप जब इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तब आप लूज़ नहीं करोगे मार्क्स को और आप पूरा पूरा स्कोर करके आओगे। अच्छा, एक और बात, स्टिक टू दी वर्ड लिमिट। जो भी वर्ड लिमिट दिया हुआ रहेगा आपको उससे ना ज़्यादा ना कम लिखना है, आपको उतना ही वर्ड में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 80 to 100 वर्ड्स या फिर 100 to 120 वर्ड्स में लिखने को बोला जाएगा तो यू हैव टू राइट इट इन दी इन 100 to 120 वर्ड्स ओनली, ठीक है। तो ये था डायरी एंट्री का फॉर्मेट और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायरी एंट्री समझाई हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो। अगर आप इस वीडियो को हेल्पफुल समझ रहे हो या फिर हेल्पफुल आपके लिए ये हुआ, देन आप कमेंट बॉक्स में येस लिखोगे और ये भी बताना कि आपका मार्क्स डायरी एंट्री में इससे पहले लूज़ होता था कि नहीं होता था। होता था तो येस लिखना, अगर नहीं होता था तो नो लिखना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून।